दाऊद इब्राहिम वो जाके पाकिस्तान बैठ गया और एक छोटा राजन जो कहाँ है ये समझ में नहीं आता था, वो ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल देते थे बिजनेसमैन को और खूब पैसे वैसे इकट्ठा करते थे। तो ऑफिसर्स बोलते दो आवाजें तो पहचान ली हमने, एक विक्की मल्होत्रा की है, एक छोटा राजन की है, थर्ड आवाज नहीं पहचान रहे, तुम जाके इनको पकड़ के लाओ। तो जो टीम पहुंची, दे फाउंड विक्की तो वहाँ था, उसके साथ एक और जेंटलमैन थे। तो उनके साथीदार ने कहा इसको छोड़ दो, मैं तो IPS ऑफिसर हूँ। कौन थे वो? अजीत डोवल सर। वो क्यों थे उधर? वो इन लोगों को डेवलप कर रहे थे फॉर एक्शन अगेंस्ट दाऊद। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमारे एपिसोड को जितने भी लोग देखते हैं उनमें से 79% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू प्रोवाइड करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक्सटॉर्शन कॉल्स 2.5 अरेस्ट, क्या है ये? मेरे को समझाओगे इस चैप्टर में क्या लिखा है आपने? आपकी स्टोरी तो यही एक्सटॉर्शन वाला ही केस है। उस टाइम पे जब मैं जॉइंट CP क्राइम थी, क्राइम ब्रांच मुंबई में, तो दो मेन गैंग्स, एक दाऊद इब्राहिम वो जाके पाकिस्तान बैठ गया और एक छोटा राजन जो कहाँ है ये समझ में नहीं आता था। इनके जो ग्रुप्स थे वो ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल देते थे बिजनेसमैन को और खूब पैसे वैसे इकट्ठा करते थे। तो हम उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में रखते थे, जैसे जैसे ट्रायल एंड एरर होता है, भाई ये इसका आदमी है, ये इसका आदमी है, इसका रख के देख लो। आप रखोगे 10 दिन में एक कॉल से आपको पता चलेगा हाँ ये तो एक्टिव है, बट ये किसी और नंबर पे एक्टिव है, फिर आप वो नंबर रखोगे। तो ये एक आई वुड से वेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है जो हमारी टीम्स होती हैं क्राइम ब्रांच में वो करती हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन थी और वो मुझे भी सुनाते थे कि बहुत ज़बरदस्त एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं। एंड दे आइडेंटिफाइड, उन्होंने 2 आवाज़ें आइडेंटिफाई की, एक विक्की मल्होत्रा, एक फरीद तनाशा। एंड दीज 2 बॉयज वर ऑफ छोटा राजन गैंग। ओके। तो कहाँ से आ रहे हैं ये कॉल्स? तो हमने हमारी टीम भेजी कोलकाता। कोलकाता एक टीम कुड नॉट ट्रेस, वापिस आ गई। फिर कॉल्स दिल्ली से शुरू हुए। इस प्रोजेक्ट को एक्स प्रोजेक्ट बोलते थे। तो ऑफिसर्स बोलते 2 आवाज़ें तो पहचान ली हमने, एक विक्की मल्होत्रा की है, एक छोटा राजन की है। एंड ऑफिसर्स इन क्राइम ब्रांच आर एब्सोल्युटली एक्सलेंट IOs एंड वेरी इंट्यूटिव डिटेक्टिव्स। थर्ड आवाज़ नहीं पहचान रहे। चलो मैंने सोचा छोड़ो, पहचानो, तुम जाके इनको पकड़ के लाओ। तो एक प्रॉपर ऑपरेशन प्लान किया गया, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं दिल्ली। तो जो टीम गई उसमें हमारे DCP नहीं जा पाए, किसी रीजन से उनकी फ्लाइट मिस हुई। तो जो टीम पहुंची, व्हेन दे डिसाइडेड टू एप्रीहेंड फरीद तनाशा एंड विक्की मल्होत्रा, दे फाउंड विक्की तो वहाँ था, उसके साथ एक और जेंटलमैन थे, बट फरीद नहीं था। तो इन्होंने जब उनको पकड़ा, विक्की और उसके साथीदार को, तो उनके साथीदार ने कहा इसको छोड़ दो, मैं तो IPS ऑफिसर हूँ, मैं रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ हूँ। तो DCP वहाँ थे नहीं। ये इंस्पेक्टर पाटिल को एकदम कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, मोबाइल, मुझे बोला मैडम आप इनसे बात कीजिए। तो कह रहे हैं मैं डायरेक्टर IB रिटायर हूँ। मैं भी एकदम चौंक गई। और ये वो आवाज़ थी जो हमारे ऑफिसर्स पहचान नहीं पा रहे थे। मैंने उनसे पूछा अच्छा आप नाम बताइए। नाम तो ठीक है, तो फिर आप के महाराष्ट्र के बैचमेट्स बताइए कि आप रियली IPS के हैं। तो उन्होंने अपने महाराष्ट्र के IPS के बैचमेट्स के नाम बता दिए। और फिर उन्होंने मुझे गुस्सा किया, तुम छोड़ो इसे। और उन्होंने ये भी कहा कि जॉइंट CP तो कोई महिला है ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो महिला हूँ और मैं तो जॉइंट CP हूँ। इसमें हमारा थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा आई विल टीच यू ए लेसन। मैंने भी कह दिया आई विल टीच यू ए लेसन। इतने में उन्होंने कि ये पुलिस ऑफिसर्स तो पकड़ रहे हैं विक्की मल्होत्रा और मुझे, उन्होंने दिल्ली के कंट्रोल रूम को कॉल कर दिया। दिल्ली के कंट्रोल रूम से, क्योंकि उन्होंने बता दिया था मैं फॉर्मर डायरेक्टर IB हूँ, हेल्प तो इमीडिएटली आ गई। पर ये इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई कि IB चीफ, फॉर्मर IB चीफ along with Vicky Malhotra from Chota Rajan gang caught by Mumbai police and all. तो उसमें उनको एम्बेरसमेंट हुआ और बाद में
उन्होंने बोला, मुझे तो नहीं, किसी को बोला कि उनको लगा कि ये टीम दिल्ली की टीम है और दिल्ली जॉइंट कमिश्नर क्राइम तो एक पुरुष है, मेल ऑफिसर है, तो उन्हें लगा कि ये सारा ही फसाड है, ये गलत है। तो उसके बाद विक्की मल्होत्रा को कन्विक्शन हुआ, उसको सजा हुई और फरीद तनाशा को भी उठा लिया इसी टीम ने इमीडिएटली, बट उसका मर्डर कर दिया फरीद तनाशा का। तो ये एक स्टोरी है, उसमें है बुक में, पढ़ लेना। 2.5 अरेस्ट ये है, क्योंकि हाफ अरेस्ट में वी हैड ए चॉइस, बट इट्स आवर फॉर्मर आईबी चीफ। पर वो उधर किस लिए थे? उधर उनके साथ वो रिलेशनशिप बना रहे थे ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए और मिल पाए, कि वो उनके साथ मिले हुए थे, कि उनको पकड़ने के लिए गए थे? वो क्यों थे उधर? नहीं, मिले हुए तो बिल्कुल नहीं थे। बाद में उस टाइम तो ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई, उधर से डिनायल ही आ गया कि वो थे ही नहीं वहां पे। तो बाद में एक होम सेक्रेटरी ने, मैंने मेंशन किया अपनी बुक में, उन्होंने कहा कि वो इन लोगों को डेवलप कर रहे थे फॉर एक्शन अगेंस्ट दाऊद। तो इसमें मुंबई पुलिस की बदनामी भी हुई। मैंने इसलिए बुक में ये चैप्टर लिखा है। तो कई लोगों ने क्या कहा कि मुंबई पुलिस ने डेलिबरेटली जानकर ये ऑपरेशन वो किया है, सैबोटाज किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यू हैव टू ट्रस्ट अस। हम एक पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, वो उनका ऑपरेशन है, हमें पता ही नहीं। अच्छा, मैंने उस टाइम फ़ोन किया था जो मुंबई के आईबी चीफ थे कि ऐसे ऐसे एक जेंटलमैन कह रहे हैं मैं फॉर्मर रिटायर्ड आईबी चीफ हूँ एंड आई एम डूइंग एन ऑपरेशन, आर यू अवेयर? उन्होंने कहा नहीं, हम तो अवेयर नहीं। तो थोड़ा तो बहुत वो साइलो में अपने हिसाब से वो प्रिपेयर कर रहे थे कि वो, हाँ करेक्ट। और अगर वो अपने, तो हो सकता था वो अपना ऑपरेशन पूरा चला पाए, लेकिन मुंबई पुलिस की वजह से वो बीच में रुक गया। बट देयर वाज नो इंटेंशन। वी रिस्पेक्ट ऑल एजेंसीज। कौन थे वो? पढ़ लो बुक। बता दो आप, बता। बुक में अगर लिख दिया है तो फिर बता सकते हैं, फिर तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। अभी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल सर। आपको लगता है कि अजीत डोवाल सर उस टाइम पे जो अपना ऑपरेशन बना रहे थे उनके साथ मिलके, वो उस टाइम पे अगर किसी भी रीज़न से या ट्रेजेडी की वजह से अगर उनका नाम नहीं आता और वो ऑपरेशन अंडरग्राउंड ही रहता, किसी के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं होती, तो वो दाऊद को पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं? कठिन होता, बट आई डोंट रूल इट आउट। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। बिकॉज दाऊद इज ऑल्सो वेरी अलर्ट। ही हैज़ फुल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो आई मीन लाइक 50-50 मैं बोलूँगी। एंड उसके बाद वो डर गए थे? उनको डर लगा कि अगर उनका नाम इतना पब्लिकली आ गया एंड अब पता चल गया है क्रिमिनल्स को कि वो उनके साथ मिलके कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? आई डोंट थिंक वो डरने वाली हस्ती है। ही डजंट गेट स्केयर्ड, बट आई थिंक जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज में ऐसा एक्सपोज होना वो अनप्रोफेशनल कंसिडर होता है। डरने का नहीं। आई डोंट थिंक अनप्रोफेशनल मतलब कि ही वाज मींस यू डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर हाउ दिस हैपेंड। वो इंटेल या वो जो काम करे वो बाहर कैसे आ गया एंड हाउ कुड यू नॉट फोरसी। तो प्रोफेशनली इट इज कंसिडर्ड नॉट डन। डू यू रिग्रेट इट? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? मैं एक और बताऊं, अगर मैं उस टाइम उनके आदेश के हिसाब से इसको छोड़ देती विक्की मल्होत्रा को, मेरे सस्पेंशन होने का चांस जरूर था। बिकॉज यू आर टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट, हु डजंट हैव एनी ऑफिशियल स्टेटस। और मेरी टीम जो गई थी उसको मैं कैसे बोलूं कि जिसको मैं पहले तुमको भेजा कोलकाता, अब तुमको भेज रही हूँ यहाँ, और अब मैं किसी के कहने पे हुआ नो लोकस स्टैंडाई छोड़ रही हूँ। इट वुड हैव एंडेड माई करियर अगर मैं वो करती तो क्यों उनका ऑफिशियल स्टेटस नहीं है? मतलब वो रिटायर्ड थे ना। अगर वर्किंग आईबी चीफ मुझे कहे, एब्सोल्युटली आई कुड हैव डन दैट। बट एक रिटायर्ड ऑफिसर, जिसका मैंने आपको बोला कि मैंने फोन किया था मुंबई के आईबी चीफ को कि आपका ऐसा कुछ ऑपरेशन चल रहा है, उसने कहा नहीं सर। तो फिर उनकी लोकस स्टैंड आई नहीं और मैं छोड़ दूं। बट वो बहुत सीक्रेट ऑपरेशन रन कर रहे होते ना। तो अगर तो आईबी उसको उस टाइम बोलते यस इट इज आवर ऑपरेशन, वी कुड हैव। बट वो सीक्रेटली रन कर रहे होंगे तो पता नहीं होगा किसी को, दैट्स व्हाई।
ये भी होता है। और एक और पॉलिसी है आईबी की, इफ एक्सपोज्ड यू डिनाई। थोड़ा लिटरेचर पढ़ो। या सो प्रोबेबली आईबी के साथ सब हो रहा होगा, and I then you won't don't like know. to. हाँ, I you would like don't to know. guess, You don't know. but If exposed, then deny, and then so it would have ended your career. You think so? अगर वो absolutely, it was very dangerous. और मुझे एक और क्या लगता है, I have always believed that I am a team leader. And for a team leader to motivate your team कि तुम कोलकाता जाओ, तुम दिल्ली जाओ, इसके पीछे हमने कितना हार्डवर्क किया था। और फिर मैं अपनी टीम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही कि अब हाथ में आया, आदमी छोड़ दो। मैंने तो उल्टा किया, मैंने उनको बोला पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं ना, जाने दो। तब तक इनके डीसीपी पहुंच गए थे। वहाँ छोड़ो, अब पहले फरीद तनाशा की तरफ जाओ, क्योंकि टीवी में स्क्रॉल आना शुरू हो गया था, फॉर्मर आईबी चीफ कॉट विद छोटा राजन गैंग। तो मुझे लगा फरीद तनाशा देख लेगा और भाग जाएगा। तो मुझे तो उस टाइम ये बहुत अच्छा लगा कि मेरी टीम ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, और बुक में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने रेकी किया और इसको पकड़ा, फरीद तनाशा को। So wow, एंड मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम पे आपको कितना कंफ्यूजन होगा कि आप छोड़ भी नहीं सकते और पकड़, मतलब इट्स अ कंफ्यूजन ऑन यू, क्योंकि आपको नहीं पता ना, हो सकता है कि सामने वाला कोई फेक भी हो। राज, मैंने ना अपना स्टाइल एनालाइज किया वर्किंग का। समटाइम्स आई हैव एक्सट्रीम क्लैरिटी, तो मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं था।